નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, standard first, subject English. Today we will learn Unit 2. After a bath. Let's see our next unit, Unit 2. Here is the poem After a Bath. You have to sing with me? Yes. So enjoy the poem. Now you have to sing with me. After my bath I try to wet myself till I am dry. In this paragraph, after a bath, here you can see the picture of little child. He is singing a little poem when he was taking a bath. After my bath I try to wet myself till I am dry. उसने बाथ लेने के बाद उसने बहुत ट्राई की. हम नहाते हैं तो हम वेट होते हैं, राइट, गीले होते हैं, तो उसने ड्राई, सूखने की बहुत ट्राई की. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम. हैंड्स टू whip and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. In this paragraph we can see hands. He want to wipe his hands, fingers, toes, legs and his shiny nose. उसने अपने हाथ पोंछने की ट्राई की, फिंगर्स को पोंछने की ट्राई की और टोज़ को. और फिर क्या कहता है, एंड टू वेट लेग्स, उसने अपने गीले 2 पैर को भी पोंछने की ट्राई की, ड्राई करने की ट्राई की. एंड अ शाइनी नोज़, उसका नोज़ कैसा था, शाइनी. यस, तो उसने अपना नोज़ भी ड्राई करने की ट्राई की. नेक्स्ट इज जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक इफ आई वेर अ डॉग एंड आई कुड शेक. अरे वाह, इस पैराग्राफ में तो बहुत ही अच्छी बात कह दी इसने. जस्ट आई थिंक, वो सोच रहा था कि देखिए मैंने कितना कम टाइम लिया, कितना लेस टाइम लिया. लेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में उसने अपना पूरा बॉडी ड्राई कर लिया. इफ़ आई वेर अ डॉग आई कुड शेक. येस, हमने देखा है ना, डॉग जब भी बात करता है तो क्या करता है, आफ्टर बात वो शेक करता है. तो बच्चों, इस पोएम में तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं. तो चलो हम एक बार हमारे न्यू वर्ड्स को देखते जाते हैं. AFTER का मतलब होता है आफ्टर का मतलब बाद में. नेक्स्ट, नहाने के बाद में उसने क्या किया था, वो कह रहा था ना आफ्टर माय बाथ, पहले उसने नहा लिया था और नहाने के बाद, बात करने के बाद उसने क्या किया, वो अब वो कह रहा है. बाथ, BATH, बाथ का मतलब होता है नहाना. यस. नेक्स्ट इज TRY, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई. कुछ भी हम ट्राई करते हैं चीज़ तो क्या करते हैं, ट्राई. हाँ. नेक्स्ट इज वेब, WIPE, वेब. तो हम जब गीले होते हैं तो हमें वेब करना होता है, तो ड्राई, तो हम क्या करते हैं, पोंछते हैं, उसको साफ़ करते हैं, ड्राई करने की कोशिश, सुखाने की कोशिश करते हैं. तो ड्राई का मतलब होता है सुखाना, सूखा. हैंड्स, HANDS, हैंड्स का मतलब होता है हाथ. यस. हियर इज फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स. इसका मतलब क्या होता है, यस, हमारी उंगलियां. TOES, टोज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ, हमारे पैरों की जो उंगलियां होती है उसको क्या कहते हैं हम, टोज़. वेरी गुड. और यहाँ पे है लेग्स. नेक्स्ट वर्ड इज लेग्स, LEGS, लेग्स का मतलब होता है पैर. हियर इज शाइनी, SHINY, शाइनी का मतलब होता है चमकदार.
और NOSE नोज़, नोज़ का मतलब नाक। तो शाइनी नोज़ इसमें क्यों ऐसे बोला है? क्योंकि जब हम बाथ लेते हैं तो हम बहुत ही क्लीन हो जाते हैं, राइट। तो हमारा नोज़ कैसा हो जाता है? शाइनी हो जाता है, राइट ना। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा न्यू वर्ड्स कौन सा है? थिंक, THINK, थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, वो सोचता है। हाउ मच लेस टाइम यहाँ पे है हाउ मच, मैंने कितना, लेस, लेस का मतलब है कम, लेस LESS, लेस का मतलब होता है कम। टाइम, TIME, टाइम का मतलब होता है वक्त। और नेक्स्ट न्यू वर्ड इज DOG, डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, यस। और यहाँ पे है SHAKE, शेक, शेक, शेक। अरे शेक का मतलब क्या होता है बच्चों? शेक का मतलब होता है जो जब ऐसे हिलते हैं ना, हाँ, डॉग जब बाथ लेता है तब कैसे हिलता है, अपनी पूरी बॉडी हिलाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? शेक, शेक, शेक। तो ये जो बच्चा है ना, ये शायद ऐसे सोच रहा है, अगर मैं डॉग होता, इफ़ आई वेर अ डॉग आई कुड शेक, 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 यस। तो यहाँ पे हमारे पोएम भी हमने रीड कर ली, इसके मीनिंग्स भी हमने सीख लिए और न्यू वर्ड्स भी देख लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीडिंग। We have to use our new words to make a different sentences. Number one is, here is the first sentence of it. I tried to save water. इसका मतलब क्या होता है? I try, मैंने ट्राई किया, मैंने पानी बचाने में बहुत ट्राई की। To save water. Next sentence is, I have 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose. In this sentence its meaning is, मेरे पास 2 ears है, यहाँ पे देखा TWO2, we use this 2, TWO2, yes, 2 ears, 2 legs, TWO2, our new word, right? 2 legs, 10 toes and 1 nose. Let's talk. Children, here are some question answers of this poem. Let's solve it. First question is, do you like to have a bath? Say why. तो बच्चों, क्या आपको बाथ लेना पसंद है? आपको नहाना पसंद है? तो हमारा आंसर क्या होगा? Yes, I like to have a bath every day to keep myself healthy, neat and tidy. Right? Okay. Now second question is, can you bath yourself? तो बच्चों, क्या आप अपने आप से नहा सकते हो, बाथ कर सकते हो? तो अगर आप नहा सकते हो, इफ़ यू कैन बाथ, तो आपको क्या कहना है? येस, आई कैन बाथ माई सेल्फ। और अगर आप नहीं बाथ ले सकते हो तो आपको नो राइट करना है। लेकिन हाँ, आप तो बड़े हो गए हो, आप तो बात कर सकते हो विथ योर ओन सेल्फ, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ? आप अपने आप को कैसे ड्राई करते हो? सो आवर आंसर विल बी, आई ड्राई माई सेल्फ आफ्टर अ बाथ बाय यूजिंग अ फ्रेश टॉवेल, राइट? हम टॉवेल यूज़ करते हैं नहाने के बाद, बाथ लेने के बाद टॉवेल से हम अपने आप को ड्राई करते हो ना। हाँ। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ? क्या आपने कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा है जो अपने आप को बाथ लेने के बाद ड्राई करता हो? तो हमारा आंसर क्या होगा? येस, आई हैव सीन माई पेट डॉग drying itself by shaking off the excess water from its body whenever I have bathed it. मैं जब भी उसको नहलाता हूँ तब वो क्या करता है? अपने आप को शेक करता है और बाकी बचा हुआ जो पानी होता है उसको ऐसे शेक करके बॉडी में से निकाल देता है और वो अपने आप को ड्राई करता है, राइट? तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए।
तो चलो अब हम क्या देखेंगे, लेट्स शेयर। लेट्स रीड द हेडिंग ऑफ इट। पुट अ सर्कल अराउंड वॉट यू डू आफ्टर अ बाथ। तो आपको क्या करना है, आफ्टर अ बाथ, आप बाथ लेने के बाद आप क्या करते हो, तो वहाँ पे हमें सर्कल करना है, राइट। तो चलो फर्स्ट लाइन देखते हैं, थ्रो द वेट टॉवेल ऑन द फ्लोर, एंड सेकेंड इज हैंग द वेट टॉवेल टू ड्राई। तो बच्चों आप क्या करते हो, क्या आप टॉवेल को फ्लोर पे फेंक देते हो, या फिर दूसरी हमारी लाइन है हैंग द वेट टॉवेल टू ड्राई, कि सुखा देते हो, सूखने के लिए, ड्राई करने के लिए आप टॉवेल हैंग करते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस हमारा आंसर होगा हैंग अ टॉवेल टू वेट टू ड्राई। हाँ, तो हमारा आंसर है हैंग द वेट टॉवेल टू ड्राई, हम सुखा देते हैं ना, यस वेरी गुड। बच्चों यहाँ पे तो एक बहुत ही अच्छी सी राइडल है, बहुत मज़ा आएगा, चलो रीड करते हैं। आई हैव अ टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, व्हाट एम आई। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास बहुत ही शार्प टीथ है लेकिन मैं कभी किसी को काटता नहीं हूँ, तो बोलो वो कौन है, व्हाट एम आई, वो पूछ रहा है। चलो सोचो सोचो क्या आएगा आंसर, यस हमारा आंसर तो हमें मिल गया, टीथ शार्प। किसके टीथ शार्प होते हो, बाइट नहीं करता है, हाँ कोम्ब, COMB कोम्ब, हम हेयर कोम्ब करते हैं ना, तो वो कैसा होता है, उसके टीथ बहुत ही शार्प होते हैं, लेकिन क्या कभी कोम्ब किसी को काटता है, नहीं, राइट। ओके बहुत मज़ा आया ना। नेक्स्ट डू यू वियर दिस थिंग्स, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर्स टू द वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही पिक्चर्स, अच्छे अच्छे से पिक्चर्स है, तो चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है, शूज़ है, पैंट है, शर्ट, सॉक्स, कैप, बेल्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स है ABCD ऐसे, तो यहाँ पे फर्स्ट है शर्ट, तो कहाँ पे है शर्ट, यस यहाँ पे है शर्ट का पिक्चर, यहाँ पे है हमारा शर्ट का वर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। सेकेंड इज बी में क्या है, SOCKS, सॉक्स, यस। तो सॉक्स कहाँ है, मिल गए, यस इधर है सॉक्स। तो हमें क्या करना है, सॉक्स से B से हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। और सेकंड C में क्या है, CAP, कैप, यस। चलो कैप को फाइंड करते हैं, वेयर इज द कैप, कैप मिल गया। चलो यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। और सेकेंड नेक्स्ट क्या है, TROUSERS, ट्राउज़र, ट्राउज़र को फाइंड करना है, मिल गया, यस। चलो यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब है E में क्या है, लेट्स सी द E, BELT, बेल्ट, बेल्ट कहाँ पे है, लेट्स फाइंड इट, बेल्ट बेल्ट बेल्ट, यस हियर इज द बेल्ट। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। एंड लास्ट में क्या है, SHOES, शूज़, वेयर इज द शूज़, यस वी गॉट इट। तो यहाँ से आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। देखो बच्चों मैंने भी लाइन ड्रॉ कर ली, आपको भी ऐसे अच्छे से लाइन ड्रॉ करनी है स्केल लेके, राइट। तो आपको भी ऐसे नीट एंड क्लीन वर्क करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।